आज मिलिएगा एक ऐसे बुज़ुर्ग से जिनकी उम्र 68 साल है, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनको वकील साहब ने कहा कि आपकी जायदाद के कागज़ नहीं है, पटवारी ने कहा कि आपकी जायदाद के कागज़ नहीं है, फिर भी वो लगे रहे और आखिरकार वक्फ बोर्ड से अपनी जायदाद के कागजात उन्होंने ढूंढ निकाले। वक्फ के हवाले से आप भी काम कर रहे हैं। हम भी कल सुबह मेरठ से निकले थे 8 बजे, हापुड़ पहुँचे, हापुड़ से फिर मवाना बहसुमा होते हुए खेड़ी गाँव पहुँचे। खेड़ी गाँव में हमारी बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई जिनका हौसला और हिम्मत आपको भी हिम्मत देगा, हमें भी हिम्मत देने वाला है। सुनिएगा इनकी कहानी, इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। अच्छा, बताइए आपको अपनी जो वक्फ था उसके कागज़ आपको किस तरह से मिले? आसानी से मिल गए? कुछ परेशानी सामने? परेशानी बहुत हुई जी। मैं तो 20 दिन भागा फिरो गया। कहाँ गए? यहाँ गया जानसठ तहसील में। अच्छा, जानसठ तहसील में मन्ने जो रजिस्टर थे कागज जो गए मन्ने उन्हें सब वकीलों से उन्हें छनवाए। उन्होंने कहने लगे पटवारी भी और वकील भी कि तुम्हारा यहाँ कोई कागज नहीं है, ना मदरसे का है ना मस्जिद का है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपकी मस्जिद मदरसे का कोई कागज यहाँ पर नहीं है? कागज नहीं है। तो फिर आप घर बैठ गए थक कर? क्या नहीं जी, फिर मैं जो हूँ मैंने फिर 10 चक्कर मारे वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में मौलवी साहब हैं, वे खुद गवाह है मेरे। मन ने बहुत चक्कर काटे। अच्छा, वहाँ से उन्होंने लखनऊ से कागज मंगवाए। फिर लखनऊ से? लखनऊ से। अच्छा, उनमें हमारी मस्जिद मदरसा का नाम है। अच्छा, जब आपने वक्फ बोर्ड में कागज ढूंढवा लिए जी, उससे पहले गांव के लोग क्या कहते थे कि इसके कागज हैं या नहीं है? नहीं जी, इनको इसके पास किसी का कोई कागज। गांव में लोग ये कहते थे इसकी जमीन के कोई कागज नहीं है? हाँ, ये जब पटवारी और वकील लोग कह रहे इसके खाते और तो हैं दोरे। अच्छा, लेकिन इसका खाता आज लोग बताया नहीं है कि इस खाते में जो मस्जिद और मदरसा है। अच्छा, फिर कहाँ जाकर मिला आपको? वक्फ बोर्ड मिले? वक्फ बोर्ड में मिले। आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे? नहीं, मैं तो अभी मन रहा जी। अच्छा, कितना वक्त लगा आपको कागज ढूंढने में? कागज ढूंढने लगे 20-25 दिन। अच्छा, कितनी बार आप वहाँ गए कचहरी? मैं तो 10 दफा गया जी। अच्छा, वक्फ बोर्ड कितने चक्कर काटे आपने? 10-12 चक्कर वक्फ बोर्ड के। मौलवी साहब गवाह हैं। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, आजकल हो ही रहा है, चंद लोग घर बैठ के फैसला सुना देते हैं कि साहब जमीन के तो कागज ही नहीं है, जबकि हमारा कहना है हर जमीन के कागज हैं, ढूंढने की जरूरत है। आपने बहुत मेहनत की है। 1 मिनट को मेरा कागज भी देख लो। हाँ, मैं देखूंगा, बिल्कुल दिखाइएगा। जाओ जी। अब्बा, आपकी उम्र कितनी हो रही है? 68-69 की हो रही है। 68-69 साल की उम्र में जोश देखिएगा, 18 साल की उम्र वाला जोश है। इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे कागज दिखे, दिखाइए। तो दौड़कर अपने कागज लेकर आए। कागज जो इन्होंने वक्फ बोर्ड से निकलवाए, जरा दिखाइए क्या कागज है। देखिए, ये तो इनकी गजट की कॉपी लाए हैं और ये इनके यहाँ जो कब्रिस्तान और मस्जिद वक्फ है उसके कागज़ निकाल कर लाए हैं। उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं जो वक्फ बोर्ड से लाए हैं। इनकी मेहनत को सलाम, इनके जज्बे को सलाम। अगर आप लोग भी इसी तरह से काम करेंगे तो कागज़ आपको हर वक्फ के मिलेंगे, हर ज़मीन के मिलेंगे। कोई ज़मीन ऐसी नहीं जिसके कागज़ नहीं मिलेंगे। तो ये अब्बा हमारे 68 साल जिनकी उम्र, इनसे सबको सीखने की ज़रूरत है। इनसे हिम्मत लीजिएगा, सब लोग इसी तरह से मेहनत और काम कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आज सुबह 8 बजे मेरठ से सफ़र शुरू किया था हमने हापुड़ से मवाना होते हुए खेड़ी गांव, बहसुमा और फलावदा। तो खेड़ी में एक बुज़ुर्ग साथी के साथ हमारी मुलाकात बड़ी यादगार रही। रियासत भाई जी और नदीम भाई के साथ में खेड़ी गांव गया था। तो वो बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 68-70 साल है, किस कदर वो एक्टिव हैं और कितनी उनको फ़िक्र है वक्त के मामलों को लेकर, और उनसे ये तक़वीत हासिल कीजिएगा कि हर शख्स इस तरह की अगर फ़िक्र रखे, इस तरह से मेहनत करे, तो जो काम आपके सर पर है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो रियासत भाई, नदीम भाई का और हाजी का, नदीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आज नदीम भाई की मार्फत हम कई गाँव में गए, लोगों से मिले, वक्त के बारे में हमको जानकारी दी।